डलहौजी के घने जंगलों से भरे रास्ते, मनोरम दृश्य और सेहत के लिए लाभदायक चढ़ाइयाँ वही हैं जो डॉक्टर ने बताई हैं। हाल ही में रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म लुटेरा ने इस शांत शहर को वैसा ही चित्रित किया जैसा कि वह है, जैसा कि एक विक्टोरियन स्केचबुक के पन्नों से निकली हुई एक पेंटिंग की तरह। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप भी डलहौजी आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज धूप बहुत है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डलहौजी कैसे पहुंच सकते हैं। डलहौजी में रुकने के लिए अच्छे लोकेशंस और अच्छे प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शंस किस लोकेशन में मिलेंगे आपको, डलहौजी में कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कौन से अच्छे स्पॉट्स हैं जो आपको मिस नहीं करने हैं। इसके अलावा डलहौजी के आसपास के ट्रैकिंग ट्रेल्स के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये ब्लॉग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैसे पहुंचे डलहौजी। तो डलहौजी तक आने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। पहला बाय बस। तो आपको न्यू दिल्ली से डायरेक्ट वॉल्वो बसेस के 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं डलहौजी आने के लिए। 1200 से 1500 रुपए के बीच में जो है वॉल्वो बसेस का किराया रहता है। इसके अलावा समर में जब गर्मियों में सीजन रहता है हिमाचल में, तो कुछ एक प्राइवेट टूर ऑपरेटर भी वॉल्वो बसेस का सर्विस देते हैं दिल्ली से डलहौजी तक आने के लिए। इसके अलावा जो मेन टाउन्स हैं, मेन शहर हैं, चंडीगढ़, शिमला, मनाली, इन सब जगहों से आपको डलहौजी तक आने के लिए डीलक्स, सेमी डीलक्स बसेस के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप ट्रेन से डलहौजी आना चाहते हैं तो बाया ट्रेन पठानकोट डलहौजी से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। पठानकोट तक के लिए आपको रेलवे ट्रेन मिल जाता है। पठानकोट से डलहौजी का दूरी जो है 80 किलोमीटर के आसपास है। बाया बस 3.5 से 4.5 घंटे लगते हैं और बाया टैक्सी 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। टैक्सी का किराया 2500 रुपये से शुरुआती जो किराया रहता है वो 2500 से रहता है। छोटा गाड़ी आपको 2500 से मिलना शुरू हो जाता है, 2.5-3, और आप उसको बड़ा गाड़ी लेंगे तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बाया बस आपका 100 से 150 रुपये किराया लगता है। इसके अलावा अगर आप डलहौजी बाया एयर आना चाहते हैं तो गगल एयरपोर्ट कांगड़ा जो है वो डलहौजी से आपको पास पड़ता है। लगभग 107 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बाया बस आपको लगभग 5 घंटे लगते हैं। टैक्सी से अगर आप आएंगे तो 3.5 से 4 घंटे का बाया टैक्सी समय लगता है। टैक्सी का रेंट लगभग 3500 रुपये से शुरू रहता है गगल एयरपोर्ट से डलहौजी आने के लिए। तो डे 1 के लिए आपका आइटनरी कुछ इस तरह से हो सकता है। आप सबसे पहले खजियार के लिए ड्राइव करें। खजियार डलहौजी का जो है मेन पॉइंट है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके अलावा खजियार में एडवेंचर एक्टिविटीज़ के भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग, हॉर्स राइडिंग, इस तरह के बहुत से एक्टिविटीज़ हैं। मेन खजियार में खजीनाग मंदिर है छोटा सा, आप उसे देख सकते हैं। खजियार से ठीक 1 से 1.5 किलोमीटर आगे अगर आप जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा शिव जी का स्टैचू है बनाया हुआ, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं, जो पैराग्लाइडिंग पॉइंट है उस जगह पे। उसके बाद आपके पास खजियार से वापसी में डायन कुंड और काला टॉप का ऑप्शन है। अगर आपको घुटनों में दर्द है या फिर आपके साथ में बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो ज़्यादा चल नहीं सकते हैं तो डायन कुंड को आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज डायन कुंड डलहौजी की सबसे अच्छी जगहों में से है। डलहौजी का हाईएस्ट पॉइंट जहां से आपको 360 डिग्री व्यूज़ मिलते हैं। समर में फ्लावर वैली के नाम से फेमस रहता है। पहानी माता मंदिर तक के लिए रास्ता है, जहां पर आपको कुछ एक शॉप्स हैं तो हल्का फुल्का स्नैक्स का भी ऑप्शंस आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप काला टॉप भी जा सकते हैं। काला टॉप लकड़ मंडी से 3 किलोमीटर है, जो डलहौजी खजियार रोड के बीच में आता है। तो काला टॉप भी आप अपना लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको रिच फॉरेस्ट या डीप फॉरेस्ट का एक फील लेना है तो आप काला टॉप को ज़रूर ऐड कर सकते हैं। विंटर्स इन डलहौजी सीरीज़ में हमने काला टॉप और डायन कुंड दोनों जगहों का व्लॉग बनाया है, लेकिन वो बर्फ़ के समय के व्लॉग हैं। तो अगर आप
डाइन कुन और काला टॉप के व्लॉग देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर वो व्लॉग्स भी देख सकते हैं। वापसी में आप गांधी चौक रुक सकते हैं 1 घंटा के लिए। गांधी चौक में सेंट जॉन्स चर्च, टिबेटियन मार्केट और मॉल रोड है जो 1 घंटे में आराम से कवर हो जाएंगे। उसके बाद डे 2 के लिए आप अपना अर्ली मॉर्निंग शुरुआत कर सकते हैं चमेरा लेक, जो कि यहाँ का बोटिंग पॉइंट है। चमेरा लेक रावी रिवर का पानी रोककर NHPC ने एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो एक बहुत बड़ा डैम है जो आजकल बोटिंग के लिए बहुत फेमस है। तो आप चमेरा लेक जा सकते हैं। लगभग 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है चमेरा लेक के लिए। ऑन द वे चमेरा लेक, देवी देहरा रॉक गार्डन एक छोटा सा पॉइंट आता है, आधा घंटा उस जगह के लिए काफ़ी है। इसके अलावा चमेरा लेक से थोड़ा आगे भलई माता मंदिर है जिसे यहाँ के लोग बहुत मानते हैं, तो आप उस मंदिर को भी विजिट कर सकते हैं। डे 2 में इतना ही है। वापसी में आकर आप पंचपुला मार्केट और सुभाष चौक, ये 2 जगह आप घूम सकते हैं। पंचपुला मार्केट ट्रैकिंग के लिए फेमस है, प्लस कैफ़ेज़ और चिल आउट के लिए एक अच्छी जगह है। ऑन द वे पंचपुला सदधारा एक छोटी सी जगह है, तो आप बहुत बड़े वाटरफॉल्स मिलेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है उन जगहों में, लेकिन हाँ, आप ऑन द वे पंचपुला जाते हुए सदधारा को भी देख सकते हैं। छोटा सा पॉइंट है, नेचुरल वाटर के रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा आपके पास समय रहेगा तो आप सुभाष चौक जा सकते हैं। सुभाष चौक में सेंट फ्रांसिस चर्च है। तो 2 दिन में आपका डलहौजी इतना ही होगा। इसके अलावा अगर आप मई, जून, जुलाई में आ रही हैं तो यहाँ पर स्नो पॉइंट, अगर आपको बर्फ़ देखना है तो बर्फ़ देखने के लिए साच पास है। साच पास के लिए पूरा 1 दिन लगता है। 130 किलोमीटर के आसपास लगभग गांधी चौक से डलहौजी से डिस्टेंस है साच पास का। साच पास जो है चमेरा लेक से आगे आता है चुरा वैली में। तो साच पास एक मस्ट विजिट प्लेस है डलहौजी में, जो कि समर में खुलता है। उसका अभी तक हमारे पास कुछ भी अपडेट नहीं आया है, लेकिन हाँ, आपको एक अच्छा बर्फ़ देखना है समर में आकर और ठंड अच्छा वाला महसूस करना है तो आप साच पास जा सकते हैं। लोकल गाड़ी जाता है, सुबह 7 से 8 बजे आपको निकलना पड़ता है और आप शाम को 7 से 8 बजे आराम से वापस डलहौजी पहुंच जाते हैं। ऑन द वे साच पास बहुत से छोटे और बड़े पॉइंट्स आते हैं जहां पर आप रुक के फ़ोटोज़ ले सकते हैं। इसके अलावा एक और जगह है जिसको आप ऐड कर सकते हैं, जो है पदरी टॉप, जो कि जम्मू और कश्मीर में आता है, भदेरवा में। तो डलहौजी से काफ़ी पास है, 110 से 120 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है। तो अगर आपके पास ज़्यादा दिन है तो आप पदरी पास भी जा सकते हैं। इसके अलावा चंबा हम आपको जून में जाने के लिए रेकमेंड नहीं करेंगे, तो खजियार वाले दिन में आप चंबा भी जा सकते हैं या चमेरा लेक वाले दिन में चंबा भी कवर कर सकते हैं। चंबा हमारा मेन टाउन है, हिस्टोरिक प्लेस है, तो चंबा में बहुत सी जगह हैं घूमने के लिए। और प्योर जो आपको पहाड़ का कल्चर अगर देखना है, पहाड़ के लोग देखने हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप चंबा ज़रूर जाइए। चंबा टेम्पल्स के लिए बहुत फेमस है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसके अलावा सूई माता मंदिर, रावी रिवर के काफ़ी पॉइंट्स हैं, भूरी सिंह म्यूज़ियम है, चंबा चौगान है। तो चंबा भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जून में आप अगर ज़्यादा गर्मी नहीं, गर्मी से बचकर ही यहाँ पर आए हैं तो आप चंबा स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जगह हैं जो हम अपने आने वाले व्लॉग्स में आपको जिनके बारे में बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं होटल या फिर गेस्ट हाउस बुक करने के लिए अच्छी जगह। तो अगर आपको डलहौजी के सेंटर में मेन मार्केट के पास में रहना है तो गांधी चौक और सुभाष चौक के आसपास में बहुत से अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें आप ऑनलाइन अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं और बुक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ब्रिटिश इंडिया टाइम के अच्छे जो ब्रिटिश इंडिया टाइम के बने हुए बंगलोज़ और पैलेसेस हैं, तो अगर आपको उस तरह का एक फील लेना है तो आप बकरोटा हिल को सिलेक्ट कर सकते हैं। बकरोटा हिल बिल्कुल गांधी चौक के साथ में ही है, 2 से 3 किलोमीटर का ड्राइव गांधी चौक से रहता है। इसके बाद अगर आपको अच्छे व्यू वाले और थोड़े पीसफुल लोकेशन चाहिए तो आप पंचकुला मार्केट के आगे के प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छे बजट में आपको बहुत अच्छे रूम मिलेंगे और बहुत अच्छा उन जगहों से व्यू मिलेगा। इसके अलावा खुलपुकर और करेनू को भी आप अपना स्टे के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 2 जगहों में भी अच्छे प्रॉपर्टीज़ बने हैं। लगभग 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है खुलपुकर का गांधी चौक से, और करेनू जो है 5 से 6 किलोमीटर में आता है। इसके अलावा अगर आप बहुत जल्दी में हैं और अगर आप डलहौजी लेट पहुंच रहे हैं या आपके पास कम समय है तो आप ज़्यादा टाइम होटल ढूंढने में या होटल बुक करने में नहीं निकालना चाहते हैं, और अगर आपने टैक्सी भी बुक नहीं किया है तो आप डलहौजी बस स्टैंड के आसपास के प्रॉपर्टीज़ बुक कर सकते हैं, या फिर आप बनीखेत डलहौजी के पास में भी आप प्रॉपर्टीज़ बुक कर सकते हैं। बनीखेत जो है डलहौजी बस स्टैंड से 6 से 7 किलोमीटर पहले आता है, और बस स्टैंड डलहौजी जो है 2 किलोमीटर पहले आता है गांधी चौक और मॉल रोड से। तो इन जगहों को भी आप होटल
इन जगहों में भी होटल बुक कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का मैं आपको बता दूं, लगभग सब जगह से आप डलहौजी में किसी भी जगह पर रुकते हैं, साइट सीइंग का जो प्राइस है लगभग सेम ही रहता है, 100-200 रुपये का ऊपर नीचे होता है। तो अगर आप कुछ इस तरह का माइंडसेट लेकर चल रहे हैं कि आपको इस लोकेशन से महंगा पड़ेगा गाड़ी या सस्ता पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। साइट सीइंग के प्राइजेस लगभग सब जगहों से सेम है, 100-200 का आपको इसमें डिफरेंस आएगा। घूमने के लिए आपको खजियार जाने के लिए बस भी मिल जाता है। अगर आपका बहुत कम बजट है तो आप बस से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन बसेस जो हैं बाकी के जगह नहीं लेकर जाएंगे आपको। डायन कुंड लेकर नहीं जाएगा, काला टॉप लेकर नहीं जाएगा, बीच में कहीं रुकेगी नहीं। तो अगर आप बहुत कम बजट में आ रहे हैं तो डलहौजी से खजियार के लिए 2 बसेस के ऑप्शन हैं जो मॉर्निंग में चलते हैं। डलहौजी बस स्टैंड से, गांधी चौक से होकर ये बस खजियार जाते हैं। इसके अलावा चंबा जाने के लिए भी और चमेरा लेक जाने के लिए भी आपको कुछ एक लिमिटेड बसेस के ऑप्शन है। मेन टाउन में भी आने जाने के लिए आपको कुछ एक लिमिटेड ऑप्शन मिल जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप अगर डलहौजी आए हैं तो प्रॉपर टैक्सी बुक करके या फिर रेंटल बाइक रेंट पर करके ही आप साइट सीइंग करें, क्योंकि रेंटल बाइक और टैक्सी से आप प्रॉपर डलहौजी के साइट सीइंग कर पाएंगे जैसा कि हमने बताया है। तो बाइक रेंटल का पर डे का कॉस्ट 800 से 1500 रुपये के बीच में आता है, डिपेंड करता है इसका कौन सा आपको बाइक चाहिए। और टैक्सी का आपको साइट सीइंग के हिसाब से प्राइस रहता है। तो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आसपास में, डलहौजी के आसपास में जो ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ट्रैकिंग पसंद करते हैं तो डलहौजी में मेनली 3 ट्रैक्स हैं। उसके अलावा और भी ट्रैक्स हैं जो मैं अपने ब्लॉग्स में आपको बताता रहूँगा, लेकिन जो मेनली 3 डे ट्रैक्स हैं आप इनको नोट कर लीजिए। आप इनको साइट सीइंग के दौरान भी कर सकते हैं और अलग से एक दिन निकाल कर भी कर सकते हैं। तो डलहौजी का जो सबसे फेमस ट्रैक है वो है गंजी पहाड़ी का ट्रैक। गंजी पहाड़ी बिल्कुल पंचकुला मार्केट के पास में है। गंजी पहाड़ी का ट्रैक का मैंने व्लॉग भी बनाया है, तो आप देख सकते हैं। इसके अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। फुल डे का ट्रैक है। इसके अलावा डायन कुंड जोत का ट्रैक है जो आप कर सकते हैं। डलहौजी के टॉप रीजन से ये ट्रैक करना पड़ता है। बिल्कुल आप रीजन से होकर चलेंगे तो 360 डिग्री आपको व्यू आएगा। इसके अलावा काला टॉप से खजियार का ट्रैक है जो एक और अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको एक डीप फॉरेस्ट से ट्रैक करना है तो आप काला टॉप खजियार का ट्रैक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ट्रेल्स हैं जिनके बारे में मैं इस एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये 3 ट्रैक्स हैं, आप इनको नोट कर लें। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया है या आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं। जब भी कोई हिमाचल आने का प्लान करता है तो डलहौजी उनकी टॉप लिस्ट में आता है। इसके अलावा अगर आप पूरा हिमाचल का टूर बना रहे हैं तो डलहौजी आपका आइटिनरी में सबसे पहले या सबसे लास्ट डेस्टिनेशन रहता है, क्योंकि डलहौजी हिमाचल का कॉर्नर में स्थित है, जिसे आप अपने हिमाचल टूर में सबसे पहले या इसे सबसे आखिरी में रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि डलहौजी धौलाधार का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, या फिर आप इसे एक लास्ट पॉइंट भी मानकर चल सकते हैं। जो धौलाधार रेंज है वो उसका एक पॉइंट जो है डलहौजी में है और एक मनाली में। तो आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि मनाली से शुरू होती है और डलहौजी तक आती है। तो बीच में धर्मशाला, कांगड़ा और पालमपुर और मंडी का जो पूरा एरिया है वो धौलाधार के हायर पार्ट्स। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।